शाम को जब हस्बैंड घर आते हैं तो घर में मेरी रौनक चली आती है। गाइस सच कहूँ तो है ना, इस शाम का मुझे रोज इंतजार रहता है। ये हंसते खेलते घर में मुस्कुराहट के साथ घुसते हैं तो है ना, मेरे और अंश को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। सबके पति, जानती हूँ मैं, सबके पति सबके लिए भगवान ही होते हैं। मेरे भी पति मेरे लिए भगवान ही है। तो मैं यही बोली थी कि शूज रख कर आओ। तो ये क्या बोल रहे हैं मेरे पति कि जाओ तुम शूज रख कर आओ, पत्नी किस लिए हो तुम। तो ये खैर वो मुझसे मजाक कर रहे थे। हम लोग दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा भिड़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना अंश के लिए चाउमीन बनाया है। तो अंश है ना नीचे बैठ के चाउमीन खा रहा है, उसे नीचे बैठ के खाना बहुत पसंद है। गिराता वराता नहीं है कुछ भी। तो इसके डैडू है ना चाउमीन वाउमीन नहीं खाते हैं। तो मैंने बोला कि चाउमीन खाओगे, तो ये बोले नहीं। और फटाफट मुंह धोकर आए और मेरा है ना दुपट्टा में पूरा अपना मुंह पोंछ लिए। मुझे तो गुस्सा नहीं आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ऐसा कोई होना चाहिए गाइज, आपको छेड़ने वाला या कुछ भी। तो मुझे है ना, इसी के लिए तो मुझे शाम का बहुत इंतजार रहता है कि आए मुझे कुछ छेड़े, अंश को बोले तो बहुत अच्छा। देख रहे हैं आते आते ये है ना चुपचाप से कैंडी ऐसे दिन भर चुपचाप से बैठे रहता है, लेकिन इनके आते आते ये कैंडी को भी नहीं छोड़ते, सबको हंसा देते हैं। अंश से लेके मेरे से लेके कैंडी। कैंडी है ना बहुत अपने आप को दिन भर अकेला महसूस करता है, लेकिन अपने पापा के आते आते बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो है ना, गर्मी का दिन है, पैंट तो चपक जाता है पूरा, और ये है ना बहुत फिटिंग कपड़ा पहनते हैं। तो मैं है ना इनका पैंट खींच रही थी निकालने के लिए कि निकल जाए। और गाइज जो मैं सुबह में टिफिन देती हूँ ना, खाना रख के, वो है ना टिफिन है ना मैं खुद इनका धोती हूँ। इनके ऑफिस में धोने वाले लोग हैं, बट ये मैं मना कर देती हूँ क्योंकि टिफिन है ना मैं खुद जब तक नहीं धोऊंगी, क्लीन नहीं करूँगी, मुझे ना संतुष्टि नहीं मिलती है। पता नहीं कोई कैसे धोएगा, रोज खाना देना है। अंश के डैडू को चाउमीन बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन मेरे हाथ का बनाया हुआ चाउमीन उन्होंने खाया, बोला कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पहले भी खाते हैं, मार्केट से ये नहीं खाना चाहते। मैं इनका टिफिन इसलिए खुद से धोती हूँ। मेरे घर मेड भी आती थी ना, उसको भी नहीं धो देती थी धोने के लिए, क्योंकि मेड जब टिफिन धोती है ना गाइस, तो है ना पूरा जो टिफिन के ऊपर जो ढक्कन में इलास्टिक लगा रहता है, वो है ना क्लीन नहीं करती है। एक बार क्या हुआ, अंश जब छोटा था, मैं मुंबई में रहती थी, तो मुझे ना उतना टाइम नहीं मिलता था एक एक चीज़ प्रॉपर देखने का। तो मेरी मेड है ना जब टिफिन एक बार धो के रखी थी, तो उसमें मैंने इनको ओट्स दिया था ऑफिस ले जाने के लिए। तो पता है इलास्टिक जो रहता है ना ऊपर, वो नहीं क्लीन की थी। पता है उसमें है ना पता नहीं गंदा वंदा चिपका हुआ था, बहुत ज़्यादा स्मेल आ रहा था। तो ये बोले कि मुझे है ना उल्टी जैसा मन हो गया, मैंने पूरा ओट्स फेंक दिया। तब से मैं है ना टिफिन खुद धोती हूँ, खुद पोंछती हूँ और खुद अच्छे जगह रख देती हूँ ताकि सुबह में मुझे मिल जाए। और ये आते आते, ऑफिस से आते आते मेरा हेल्प कराने के लिए किचन में घुस गए, क्योंकि मैं नहीं बोलती हूँ इनको हेल्प कराने के लिए, खुद कराते हैं। इसी बहाने हम लोग थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर लेते हैं। और यहाँ पे अंश के डैडू को आज चावल खाने का मन था, तो मैं ना चावल बना रही हूँ, क्योंकि चावल मैं 2-3 दिन से अंश के डैडू चावल नहीं खाए थे। और ये जो अंश के डैडू जो मतलब ये बोरी से निकाल रहे हैं ना चावल, इसमें बहुत ज़्यादा प्यार छिपा है। ये मेरी एक माँ है, मैं आपको बताऊंगी बाद में। उन्होंने मुझे ये चावल दिया था कि बेटी जाना तो खिचड़ी बना के खाना। तो इस वही वाला चावल हम लोग डब्बा में डाल रहे हैं। और गाइज ये अंश के डैडू प्याज कट किया था ना, उसमें एक बड़ा सा प्याज बिना कट किए ही छोड़ दिया था। तो वही मैंने प्याज बाहर निकाला और आज मैं अंश के डैडू का मनपसंद फेवरेट खाना बना रही हूँ, चावल के साथ खाएंगे, उनको बहुत मज़ा आएगा। और किचन में क्या होता है ना गाइज, हम लोग का है ना आपस में बोलते बात करते खाना कब बन जाता है, कब किचन क्लीन हो जाता है, हंसी मजाक करते टाइम का पता ही नहीं चलता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये लेट ऑफिस से आते हैं ना 8 बजे, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, 8 साढ़े 8। इसलिए मैं सोचती हूँ कि ये है ना जल्दी चले। अंश का ये फेवरेट डिश बना के, अंश का सॉरी करें, कैंडी को ये कैंडी का फेवरेट डिश बना के अपने हाथों से खिला रहे।
तभी तो कैंडी अपने डैडू को इतना प्यार करता है। देखिए अपने हाथों से खिला रहे, इन्हें ना जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार है, एकदम दिल से प्यार करते हैं। मेरे डैडी मम्मी गुस्सा भी करते हैं कि इतना सारा चीज़ तुम घर में रखी हो, कैसे केयर करोगी, लेकिन ये है ना कभी भी कोई भी सिचुएशन में नहीं घबराते हैं। ट्रांसफ़र में कितना दिक्कत होता है जानवर को कैरी करना, एनिमल्स को, लेकिन ये है ना हमेशा खुशी खुशी सब काम करते हैं।